तो हेलो प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का वीडियो अपना है एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th के आलोक भारती पब्लिकेशन से। लगभग 13.1 का लास्ट ही क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन कुछ अलग टाइप क्वेश्चन है संचयी बारंबारता दिया हुआ है, आपको माध्य ज्ञात करना है। बहुत ही ईजी वे में समझेंगे सभी क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से समझना है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्यारे भाइयों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं हर एक क्वेश्चन। देखिएगा, इस तरीके के संचयी बारंबारता दिया हुआ है और आपको माध्य ज्ञात करना है। नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। अब कौन सी मेथड से ज्ञात करना है वो आप पे डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से पद विचलन विधि जो है सबसे ईजी है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, इसीलिए सभी लोग कैलकुलेशन से डरते हैं, कैलकुलेशन से भागते हैं। तो आपके लिए माध्य निकालने की सबसे बेस्ट मेथड जो है पद विचलन विधि है। तो देखिएगा, पहले तो हमको अंतराल के रूप में लाना पड़ेगा इसको। सबसे देखिए, पहला जो है 10 से कम दिया हुआ है, 20 से कम है, 30 से कम है, 40 से कम है, 50 से कम है, इस तरीके से दिया हुआ है। जो भी अंक है सभी अंक का अंतर कितने कितने का है, 10-10 का है। तो देखिएगा, 10 से कम होगा तो स्टार्ट कहाँ से होगा, तो इससे 10 कम से स्टार्ट होगा, सीधी सी बात है। अगर 60 से कम है तो इससे अगला किससे स्टार्ट हुआ, 70 से कम, मतलब 10 अधिक से, और ये पीछे वाला 10 कम से स्टार्ट हुआ है। इसी तरीके से 10 से कम वाला है तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 10 कम से, मतलब 0 से स्टार्ट होगा। तो इसका जो पहला अंतराल बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, 0 से 10। फिर अगला है 20 से कम है तो 0 से 10 तक तो हम ले लिए हैं, तो 10 के बाद लेंगे 20 तक। तो अगला ये अंतराल इस तरीके से बनेगा 10 से 20। अंतर देखो 10-10 का आ रहा है, इस तरीके से हम अंतराल बना देंगे कहाँ तक, तो 100 से कम है ना, मतलब अंतिम जो अंतराल जाएगा वो 100 तक ही जाएगा। तो यहाँ से बनेगा कहाँ से कहाँ तक, 20 से 30 तक, फिर 30 से 40 तक, फिर 40 से 50 तक, फिर 50 से 60 तक, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। इससे अधिक नहीं बनाएंगे क्योंकि 100 से कम तक ही है लास्ट। 100 से अधिक नहीं गया है तो हम 100 तक ही बनाएंगे अंतराल। और बाकी इसके बाद आपको बारंबारता FI जो ज्ञात करना होगा ये भी इसी से ज्ञात करेंगे। विद्यार्थियों को प्राप्तांक दिया हुआ है कि जो भी मार्क्स आया स्टूडेंट्स का वो मार्क्स कितना है, तो 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो ये इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा टोटल 85 तक गया है। तो बारंबारता हमको निकालना है 0 से 10, मतलब 0 से लेकर के 10 अंक तक लाने वाले स्टूडेंट्स की टोटल संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितना है, तो 5 है। तो यहाँ का बारंबारता तो 5 हो जाएगा। अब कह रहा है 20 से कम लाने वाले का, तो इसको तो हम चेंज किए हैं 10 से 20 में ना, तो 20 से कम लाने वाला टोटल स्टूडेंट्स का संख्या 9 गो है, लेकिन हमको चाहिए 10 से 20 लाने वाला, 10 से लेकर के 20 तक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो जो भी 10 से कम लाया है उसको तो घटाना पड़ेगा ना, तो 10 से कम लाया है 5 गो, इसको घटा देंगे तो बचेगा 4 गो, मतलब 4 स्टूडेंट ऐसा है जो कि 10 से लेकर के 20 तक मार्क्स लाए हैं। अब अगला जो है 30 से कम वाला है, लेकिन अंतराल हमने बनाया 20 से 30 तक का। इसका मतलब है कि जो भी 20 से कम लाया है उसको घटाना पड़ेगा। तो 20 से कम लाने वाला टोटल विद्यार्थी है 9 गो और 30 से कम लाने वाला टोटल है 17 गो। तो 20 से 30 तक के अंक लाने वाले संख्या विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 20 से कम लाने वाला जो भी होगा हम उसको घटा देंगे। तो 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। इसी तरीके से सभी में से सभी को घटाते चलना है, आपका बारंबारता तैयार हो जाएगा। तो 30 से 40 वाला है तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो चलो अब देखो 17 में कितना जोड़ने पर आया, 29, तो 12 जोड़ने पर तो 12, 29 में कितना जोड़ने पर, 16 जोड़ने पर, इसी तरीके से इसमें 15 जोड़ने पर, इसी तरीके से इसमें 10 जोड़ने पर, इसमें 8 जोड़ने पर, इसमें 5 जोड़ने पर और इसमें 2 जोड़ने पर। सभी में से अगला में से पिछला को घटाते चलेंगे, बारंबारता भी अपना हो जाएगा तैयार। अब आपको पद विचलन विधि से सॉल्व करना है, सबसे इजी मेथड वही है। तो चलिए वही मेथड यूज़ करेंगे अब, ठीक है। तो पहले तो आपको XI निकालना पड़ेगा। XI क्या होता है, a+b/2, दोनों वर्ग अंतराल का दोनों सीमा को जोड़ करके 2 से भाग देना है। 10 और 0 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। 20 10 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका आधा 25, इसका आधा 35, इसका आधा 45, इसका आधा 55, इसका आधा 65, इसका आधा 75, इसका आधा 85 और इसका आधा 95। करना क्या है, दोनों को जोड़ना है। 100 को और 90 को जोड़ेंगे तो 190 होगा, 2 से भाग देंगे तो 95 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, पद विचलन विधि में आपको ज़रूरत पड़ता है h का भी ना, ऊंचाई का। अंतराल का अंतर कितने कितने का है, 10 का, तो ये h बराबर हो जाएगा 10। सिग्मा FI का भी ज़रूरत पड़ता है। सिग्मा FI सभी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 85, ठीक है। आपको UI भी निकालना होता है, तो UI निकालेंगे। UI क्या होता है,
ये होता है एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। फॉर्मूला लगा करके आप निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट मेथड है इसका। एक्स आई में से ठीक बीच वाला आप ए मानेंगे बीच वाले को, लेकिन यहाँ पर 10 गो है टोटल यूनिट, बीच वाला 2 गो आ रहा है। देखो 4 गो ऊपर से गायब करेंगे और 4 गो नीचे से हटाएंगे तो बीच में सिर्फ 2 गो बच जाएगा, सिंगल तो बचने वाला नहीं है। तो 2 गो अगर बचेगा बीच में तो सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला को मान लेंगे। तो इस दोनों में ज़्यादा किसका है? 45 वाले का है, तो इसको हम मान लेंगे ए। ठीक है, और यू आई के लिए ए के सामने में लिख दो 0, ऊपर में -1 -2 -3 -4। ये बेस्ट मेथड है। 1 2 3 4 5, नीचे जाना प्लस में, ऊपर जाना माइनस में, यू आई के लिए बस। ठीक है, बाकी ग्राफ में ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है। अब आपको इसके बाद क्या निकालना होगा? इसके बाद निकालना होता है एफ आई यू आई। एफ आई यू आई के लिए एफ आई को यू आई से गुना करेंगे, 5 को -4 से गुना करेंगे -20, 4 को -3 से गुना करेंगे -12, 8 को -2 से गुना करेंगे -16, 12 को -1 से गुना करेंगे -12, 16 को 0 से गुना किया तो 0 हो जाएगा, 15 इकाई 15 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएंगे, 5 चौका 20 हो जाएंगे, 5 दूना 10 हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ज़रूरत है सिग्मा एफ आई यू आई का भी। ठीक है, और इस सभी को जोड़ करके देखिएगा, प्लस वाले को एक साथ जोड़ लो, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लो, तो ये आएगा 39 के आसपास, 29 आएगा। ठीक है, ये आएंगे 29, ये आ जाएगा 89, ये आ जाएगा 60। तो 89 में से 60 घटेगा, ये चूँकि माइनस में आएगा, तो 89 में से 60 घटेगा तो 29 आ जाएगा। तो यहाँ से आप माध्य निकाल सकते हैं आप। तो माध्य बराबर क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई गुना एच। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अंतराल आप निकाल लिया तो प्रत्यक्ष विधि या फिर कल्पित माध्य विधि या फिर पद विचलन विधि। हमने सॉल्व किया है इसको पद विचलन विधि से। ठीक है, पद विचलन विधि से। ठीक है, तो मेथड आपका कुछ भी हो सकता है, आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। ए हमने किसको माना था? 45 को, और प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया? 29 आया, तो 29 और बट्टा सिग्मा एफ आई कितना है? 85, और एच कितना है? 10। काटेंगे तो 5 दूना 10 और 17 पचे 85 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 45 प्लस 29 दूना 58 हो जाएगा, बट्टा 17 हो जाएगा। इसको पॉइंट में चेंज करेंगे, भाग देंगे तो 3.41 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 48.41 आंसर आता है अपना। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आप जानते हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को देखने के लिए आए थे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और बुक में जो है आंसर पॉइंट के बाद थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। हो सकता है आलोक भारती बुक में बहुत जगह मिसप्रिंट भी है, प्रिंट में गड़बड़ी है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो जाता है। कोई चीज़ कहीं पर 5 लिखना है 4 लिखा जाता है, बस वही मिसप्रिंट हमें लग रहा है, जिसके कारण पॉइंट के बाद थोड़ा सा आंसर नहीं मिल पाया है। अनेकों तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आंसर इतना ही आ रहा है। तो चलिए प्यारे भाई फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे उस क्वेश्चन को भी बड़े ही प्यारे तरीके से। प्यारे भाइयों देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है प्राप्त अंक और विद्यार्थियों की संख्या वाले ही है, और संचयी बारंबारता वितरण का माध्य ज्ञात करना है। संचयी बारंबारता के रूप में दिया हुआ है और इसका माध्य ज्ञात करना है आपको। देखिएगा पिछले क्वेश्चंस में क्या था? 0 से कम, 10 से कम, 20 से कम वाला था, लेकिन ये क्वेश्चन है इससे अधिक वाला। 0 एवं उससे अधिक वाले अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 120 है, 20 और उससे अधिक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 108 है, 40 और उससे अधिक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 90 है, अंत में 140 और उससे अधिक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 0 है। इस तरीके के क्वेश्चन का कैसे बारंबारता सारणी बनाएंगे और फिर उसका माध्य ज्ञात करेंगे, इन सभी चीज़ों को सीखेंगे। तो देखिएगा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 0 से अधिक है, फिर अगला जो अंतराल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 20 और उससे अधिक है, मतलब पिछला वाला 0 से 20 तक होगा, तभी तो अगला 20 से फिर अधिक होगा। तो पहला अंतराल हम बनाएंगे 0 से कहाँ तक? 20 तक। फिर अगला अंतराल कहाँ बनेगा? 20 से लेकर के कहाँ तक? 40 तक। अगला बनेगा 20 से 40 तक। इसी तरीके से 20-20 के अंतर पे बढ़ते जाएंगे। 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, कहाँ तक बढ़ना है सो भी देखते हैं। 80 से लेकर के 100, 100 से लेकर के 120, फिर 120 से लेकर के 140। और देखो यहाँ 140 तक तो गए, लेकिन 140 और उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 0 है। तो 140 और उससे अधिक वाला विद्यार्थियों की संख्या को हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक का अपना अंतराल बनाएंगे। और बारंबारता हम कैसे लिखेंगे?
तो देखिएगा बढ़ते क्रम में आपका किस तरफ से बढ़ते जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। पिछले क्वेश्चन में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते आ रहा था, तो ऊपर से नीचे की तरफ आए, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा 120 और 140, 120 से अधिक और 140 से कम लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखो 120 से अधिक और 140 से कम, ये वाला क्या गो है, 9 गो है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब देखो 100 से लेकर के 120 तक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो 100 से अधिक लाने वाला विद्यार्थी की संख्या 24 गो है टोटल, लेकिन हमको जाना है कहाँ तक, 120 तक ही। तो 120 से ज़्यादा वाला को हम घटा देंगे, 24 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बच जाएंगे। इसी तरीके से अगला में से पिछला को घटाते जाओ, बराबरता निकलते जाएगा। 50 में से 24 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 26, 75 में से 50 घटाएंगे ये हो जाएंगे 25, 90 में से 75 घटाएंगे ये हो जाएंगे 15, 108 में से 90 घटाएंगे ये हो जाएंगे 18, और 120 में से 108 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 12। पद विचलन विधि का ही यूज करो, सबसे इजी मेथड है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है। निकालेंगे xi जो कि होता है a + b/2, ठीक है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। 20 जीरो को जोड़ेंगे तो 20 होगा, आधा करेंगे तो 10 होगा। 40 20 को जोड़ेंगे 60 होगा, आधा करेंगे 30 होगा। इसी तरीके से ये 50, ये 70, ये 90, ये 110, ये 130 हो जाएगा। अंत वाला को एक बार चेक कर लेते हैं। 140 और 120 को जोड़िएगा तो 260 होगा, आधा करेंगे तो 130 हो जाएगा। xi में से आपको ठीक बीच वाला कोई संख्या निकालना है और उसको a मानना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को है तो बीच वाला कौन होगा, चौथा होगा। तो 3 को ऊपर से गायब करो, 3 को नीचे से, बीच वाला ये निकल जाएगा, इसको आप मान लेंगे a। आपको अंत में क्या निकालना पड़ता है, एक ठो ui भी निकालना पड़ता है। ui क्या होता है, तो xi - a/h। h क्या होता है, तो h बराबर ऊंचाई होता है, या फिर वर्ग अंतराल का लंबाई कह सकते हैं। अंतर कितने का है, 20 का है। xi में भी देखो 20 का अंतर है, तो ये हो जाएगा। यहाँ से ui निकालना ना, a के सामने में लिखो 0, उसके ऊपर लिखो -1, उसके ऊपर -2, उसके ऊपर -3, नीचे में -1, नीचे में -2, -1 नहीं +1, +2 और +3। नीचे में प्लस की तरफ बढ़ते जाना है, ऊपर में माइनस की तरफ। इसके बाद आपको निकालना है fi ui गुना करो। fi को ui से गुना करेंगे -36 हो जाएगा यहाँ। 18 को -2 से गुना करेंगे -36 हो जाएगा। 15 को -1 से गुना करेंगे -15 हो जाएगा, ये हो जाएंगे 0। 26 को 1 से गुना किया 26, 15 को 2 से गुना किया 30, 9 को 3 से गुना किया तो 27। अब यहाँ से आपको सिग्मा fi ui भी निकालना है, तो सिग्मा fi ui ये क्या हो जाएगा, इस सब को जोड़ो ना। इस सब को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 27 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 53 और 20, 53 और 30 कितना हो जाएगा, 83 हो गया प्लस में। 36 36 72, 72 5 77 10 87, ये हो गया -87। 83 प्लस में 87 माइनस में, तो क्या आ गया, माइनस में 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से सिग्मा fi ui मालूम है, और सिग्मा fi तो पता ही है यहाँ से आपको। सिग्मा fi यहाँ टोटल कितना आ गया था, 120 आ जाएगा। आप सभी को जोड़ भी सकते हैं, 120 ही आएगा। तो चलिए सिग्मा fi ui आ गया -4, और सिग्मा fi कितना है, तो 120 है। तो मध्य निकालेंगे, पद विचलन विधि का यूज कर रहे हैं, तो मध्य बराबर क्या हो जाएगा, a + सिग्मा fi ui बट्टा सिग्मा fi और गुना में h। ए अपने किसको माना, 70 को, तो 70 लिखेंगे, प्लस क्या है, -4 है ना, तो -4 बट्टा कितना हो जाएगा, 120 और गुना में 20। तो 4 से कट रहा है, 4 × 12 0, तो 0 से 0 ये भी कट जाएगा। क्या बचेगा, 70 - 2/3, और इसको अगर हम भाग करते हैं 2/3 को, तो ये आ जाएगा 0.66, और घटाने पर ये आ जाएंगे कितना, 69.33। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाई जो उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 भी इसका सेम ही बन रहा है, ठीक है। तो ये जो वर्गीकृत आंकड़े का माध्य तीनों विधि से ज्ञात करें, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18, यही चीज़ नहीं दिया हुआ है। पिछला क्वेश्चन 17 जो है ये क्वेश्चन, इसमें ये संचय बराबरता के रूप में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है जिसमें कि ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको तो ये पद विचलन विधि से हम ज्ञात कर दिए, मतलब 18 नंबर क्वेश्चन का एक वो पार्ट बन गया। अब इसी क्वेश्चन को आपको प्रत्यक्ष विधि से भी बनाना है और कल्पित माध्य विधि से भी बनाना है। तो आइए उस दोनों मेथड से सीख लेते हैं। और 18 का तीसरा मेथड जो है ना, वो इससे यही हो गया, ठीक है। 18 का तीसरा जो होगा पद विचलन विधि से सॉल्व हो गया है।
अब इसी क्वेश्चन को हम 18 नंबर में सॉल्व करेंगे प्रत्यक्ष विधि से और कल्पित माध्य विधि से। तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये नोट कर सकते हैं, ये 17 और 18 दोनों का आंसर हो गया। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन भी जस्ट सेम है 17 नंबर क्वेश्चन का, हमने बता दिया। 18 नंबर क्वेश्चन को है तीनों मेथड से आपको सॉल्व करना, जिसमें कि पिछले क्वेश्चन में मैंने ये पद विचलन विधि से सॉल्व कर दिया है। तो बाकी बच गए दो मेथड, तो दो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करने का इसका बारंबारता जो कि दिया हुआ है कितना है, 12, 18, 15, 25, 12, 18, 15, 25, 26, 15, 9, 26, 15 और 9। इसको आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला मेथड यूज़ करेंगे प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से इसीलिए नहीं ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन गुना भाग हो जाता है ज़्यादा। ठीक है, तो गुना भाग करने के लिए तो इसमें सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है xi, जो कि क्या होता है, इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना। तो इसको आधा करेंगे दोनों को जोड़ करके तो 10 हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो 30 हो जाएगा, ये हो जाएंगे 50, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएंगे 110, ये हो जाएगा 130। ठीक है, अब आपको fi xi निकालना होता है प्रत्यक्ष विधि के लिए। अब देखो इसमें गुना करना पड़ेगा दोनों को। यहाँ आप 9 को 130 से गुना करेंगे, 15 को 110 से गुना करेंगे। कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, बस इसी के लिए प्रत्यक्ष विधि है तो ईजी, लेकिन कैलकुलेशन है थोड़ा ज़्यादा। अगर कैलकुलेशन से डर लगता है तो पद विचलन विधि से आप सॉल्व करो। ठीक है, तो देखिएगा fi xi, इस दोनों को गुना किया 12 को 10 से तो ये हो जाएगा 120, 18 को 30 से गुना करेंगे, 18 3 54, 540, 15 25 75, 750, 25 7 कितना होगा, ये हो जाएगा 25 को यदि 70 से गुना किया जाए तो ये 1750 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 26 को 90 से गुना करेंगे तो ये 2340 हो जाएगा, और 15 को 110 से गुना करेंगे तो ये 1650 हो जाएंगे, और 13 नमा कितना होता है 117, तो ये हो जाएंगे 117 पर 0। प्रत्यक्ष विधि में कुछ ज़्यादा नहीं है, सिग्मा fi xi निकालेंगे सभी का योगफल, सिग्मा fi xi टोटल को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8320। ठीक है, और इस सभी को जोड़ेंगे तो ये सिग्मा fi, तो ये कितना आना है 120 आना है ना, 120। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fi xi और बट्टा सिग्मा fi, दोनों को जोड़कर 8320 है, और ये कितना है 120 है। भाग करना है, काटोगे तो आप ये 43 दशमलव कितना आ जाएगा, 43 नहीं 69.33 आ जाएगा, 69.33 आना ही है। ठीक है, तो ये हो गया प्रत्यक्ष विधि। कल्पित माध्य विधि में क्या करते हैं, डी आई निकालते हैं। तो चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। उसको सॉल्व करना है कल्पित माध्य विधि से, लघु रीति विधि कह सकते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए भी आपको xi निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे 10, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएंगे 50, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 90, हो जाएंगे फिर 110, फिर हो जाएंगे 130, और a आपको मानना पड़ेगा ठीक बीच वाले को, तो ये बीच वाले को हमने मान लिया a। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डी आई निकालना है। तो ये क्या होता है, xi माइनस a, जो भी आप जिसके सामने लिखना है उसमें से आप a को घटाएंगे। 10 में से 70 को घटाएंगे तो कितना होगा -60, 30 में से 70 को घटाएंगे तो -40, 50 में से 70 को घटाएंगे -20, 0, इसी तरीके से 20, 40, 60 हो जाएगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है, fi di। ठीक है, तो fi di निकालेंगे तो 12 को 6 से 60 से गुना करेंगे, -60 से, तो 12 पंजे 60, 12 छक 72, -720 आ जाएगा, 18 चौक 72, ये भी -720 आ जाएगा, 15 दूना 30, -300 आ जाएगा, ये हो गए 0, 26 दूना होता है 52, ये हो जाएंगे 520, 15 चौका 60, ये हो जाएगा 600, 9 6 1 54, ये हो जाएंगे 540। सिग्मा fi di निकालेंगे सभी का योगफल, और सिग्मा fi तो 120 आने वाला ही है, इसमें आपको h का ज़रूरत नहीं पड़ता है, h का ज़रूरत सिर्फ पद विचलन विधि में पड़ता है। तो सिग्मा fi di है, देखो सभी को जोड़ते हैं, प्लस माइनस वाला सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, -80, ये आ जाएंगे -80, और a का मान हो गया कितना 70। तो यहाँ से माध्य निकालेंगे कल्पित माध्य विधि से, यहाँ लिख दिया है मैंने, ये फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi di बट्टा सिग्मा fi। ठीक है, सीधा, इसमें h नहीं लगता है। a हमने माना 70 को, 70 प्लस सिग्मा fi di कितना आया -80, और सिग्मा fi कितना है 120। भाग देंगे तो 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12 कटेगा, ये भी आ गया 70 - 2/3, 70 माइनस इसको भाग करेंगे तो 0.66 आ जाएगा, जो कि आंसर आएगा 69.33। देखिएगा तीनों मेथड से आंसर इतना ही आया है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया,
यहाँ पे देख सकते हैं गुना भाग करना पड़ा है थोड़ा ज़्यादा। प्रत्यक्ष विधि में सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन, कल्पित माध्य विधि में उससे कम, पद विचलन विधि में सबसे कम। चलिए प्यारे भाई, आज का वीडियो उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।